जी जो है ना वो मैंने ठोकना छोड़ दिया। और या तो आपको आप रेस्टोरेंट से पैसे मिलते हैं इसलिए आप मंजी ठोकना बंद कर दिया आपने। अच्छा, फूड ही स्पेसिफिकली क्यों चूज़ किया? अब मैं ध्रुव राठी की तरह साइंटिफिक कंटेंट तो नहीं बना सकता ना। आजकल एक व्लॉगर, नाम नहीं लूँगा मैं, टोपी पहन के तो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं और उनको ठोक रहे हैं। हर इंसान का पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि जो दुनिया का सबसे ख़राब इंसान है ना वो सबसे पहले मैं हूँ। मेरा एक दोस्त है अहमद, वो कहता है चौधरी अल खैर से ऊपर सजी नहीं है पूरे पाकिस्तान में, कि डोगर सजी या अल खैर सजी। मैं कहता हूँ दोनों ही नहीं। अच्छा, आप RHS के रेस्टोरेंट टोट गए, उसका खाना कैसा लगा आपको? कि फूड ब्लॉगर इस चीज़ को डिनाई करना छोड़ दें कि हम पैसे नहीं लेते हैं। अल्लाह नोज़ बेटर। मैंने बहुत रिव्यूज़ किए हैं, पेड बहुत रिव्यूज़। मैं हलफ दे के कह सकता हूँ मैंने कोई भी फेक रिव्यू नहीं। हर सारे इस तरह कहते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग एक्साइटिंग पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हमारे पास मौजूद है एक ऐसे फूड ब्लॉगर जो ठोक देते हैं हर रेस्टोरेंट की मंजी। आइए इनसे पूछते हैं कि आज तक इन्होंने कितने रेस्टोरेंट्स की मंजी ठोकी है और इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। फहद भाई कैसे हैं? तजावल, तुमने इस दफ़ा होमवर्क पूरा नहीं किया लगता। मैंने होमवर्क पूरा किया लेकिन मेरी ना इधर तकलीफ है, ये देखें थोड़ी स्वेलिंग हुई हुई है मुझे ना। मंजी जो है ना वो मैंने ठोकना छोड़ दिया और ये वर्ड यूज़ करना भी मैंने छोड़ पहले तो आप ठोकते थे ना मंजी। हाँ, लेकिन इंसान विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो कर जाता क्यों है। पैसे मिलना शुरू हो गए इसलिए मंजी ठोकना बंद कर? नहीं यार, ये देखो मंजी देखे ठोकने ना, का मतलब मंजी ठोकते थे आपका काम था। हाँ। अब इंसान वो काम इसलिए रोकता है या तो उसमें उसको फायदा हो, या तो आपको आप रेस्टोरेंट से पैसे मिलते हैं, रिव्यूज आप फेक रिव्यूज करते हैं इसलिए आप मंजी ठोकना बंद कर दिया आपने। अच्छा, आपने मेरी वीडियोस देखी हैं? जब मैं कहता था मैं मंजी ठोकने लगा हूँ तो मैंने कभी किसी के साथ इतना पर्सनल होकर रिव्यू नहीं किया कि उसका बेड़ा ही गर्क हो जाए। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मतलब मैंने कभी खाना खा के ये नहीं कहा ये बेकार है, ये फजूल है, ठीक है। लेकिन इस तरह के वर्ड्स बंदा यूज़ करता है अपने कंटेंट को एंगेजिंग रखने के लिए, ठीक है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा खुद भी मैच्योर होता है, इवॉल्व होता है, नए नए लोगों से मिलता है। जब आप अपनी सराउंडिंग में लोगों से मिलते हो, जब आपको वो रियलिटी में मिलते हैं तो वो आपको कहते हैं कि यार आपकी पर्सनालिटी से ये चीज़ें मैच नहीं करती। तो आपको चाहिए कि आपको ज़रा डिसेंट लोग देखते हैं, अपने वर्ड्स को थोड़ा फ़िल्टर करो, ठीक है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम बंदा अपनी वर्डिंग को थोड़ा अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर, मज़ीद से मज़ीद बनाने की कोशिश करता है। उसकी वजह ये है, शुरू में जब आप काम कर रहे होते हो ना सजावल, जब आप ग्रो कर रहे होते हो तब आपको इतने लोग मिलते नहीं हैं, ठीक है। तब आपको इतने लोग नहीं मिलते, आपको इतना फीडबैक नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन जब आप ग्रो करना शुरू कर देते हो ना, जब आपको लोग जानने लगते हैं, आप इंडस्ट्री में निकलते हो, आप बाहर निकलते हो, आपको व्लॉगर्स मिलते हैं इर्द गिर्द, फिर आपको आइडिया होता है कि यार आप क्या चीज़ गलत कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। अब देखो बड़े व्लॉगर्स आए, एक एग्जांपल देने लगा हूँ, आई विल नॉट नेम एनी, कि उन्होंने आते साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ किए, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके ताल्लुकात भी बनना शुरू हो जाते हैं। और अच्छा, मैं अगर अपनी बात करूँ ना स्पेसिफिकली, देखो अभी आप किसी व्लॉगर से ये बात पूछोगे ना पैसों वाली, उसकी शक्ल के तासुरात बदल जाएंगे। हर बंदा पेड काम करता है, अपना टाइम देता है, ठीक है, उसने जाना है, मेहनत करनी है। अब तो मैं प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ चलता हूँ। देखो हर बंदा पेड काम करता है, लेकिन होता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जब आपने कुछ किया होता है ना, आपको उसके जब कॉन्सिक्वेंसेस पता लगते हैं तो फिर आप कहते हो यार ये काम मैंने दोबारा नहीं करना। मैं आपको ना एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल कोट कर देता हूँ। रेयर स्टेक हाउस है, एक रेयर स्टेक हाउस। मैंने इतने लाइटर नोट पे उनकी वीडियो बनाई, इतने लाइटर नोट पे मैंने उनकी वीडियो बनाई कि स्टाफ ज़रा इतना अच्छा नहीं था और स्टेक का बिल्कुल तरीके से मैंने बोला कि स्टेक मुझे इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा। उसके बाद रेयर स्टेक हाउस का जो एरिया मैनेजर था, वो कोई रेस्टोरेंट ऑनर बन चुका है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, वो मुझे बाद में मिला। उसने मुझे कहा कि यार तुमने याद है रेयर स्टेक हाउस की इस तरह से वीडियो बनाई थी? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल बनाई थी। उसने कहा यार अगले दिन उन्होंने पूरा स्टाफ खड़ा किया, उसको अच्छे तरीके से जलील किया, ठीक है। उसने कहा बिल्कुल गलती थी थोड़ी बहुत स्टेक हाउस की, लेकिन जो एक नेगेटिव रिव्यू होता है ना वो ऑनर के यहाँ जाके लगता है। ये तो बात ठीक है। देखो इंसान को अपनी इस्लाह करते रहना चाहिए। पैसे ये वो ये सारी चीज़ें एक साइड में, मैं इन कंट्रोवर्सीज में बिल्कुल पढ़ता ही नहीं हूँ, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। लेकिन इंसान को ना अपनी इस्लाह करते रहना चाहिए। इंसान को देखना चाहिए जो वर्ड्स वो यूज़ कर रहा है, ये ना एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है सजावल के। अब आप सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुके हो, ये चीज़ एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। आप जब हम्बल होते हो ना, आपको लगता है यू आर नथिंग, लेकिन आप जो एक बात करते हो ना उसका बहुत इम्पैक्ट होता है, उसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है। सही बात। आई थिंक अब आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। अच्छा, फूड ही स्पेसिफिकली क्यों चूज़ किया?
आप कोई और कंटेंट भी उसकी तरफ भी जा सकते थे, तो स्पेसिफिकली फूड व्लॉगिंग ही क्यों चूज़ की? यार सजावल, हर चीज़ ना किसी विजन के साथ करनी चाहिए, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि अब आपको खाने पीने का शौक़ है, ठीक है, और आप अपना कंटेंट शुरू कर लो, गेट रेडी विद मी फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मैं ध्रुव राठी की तरह साइंटिफिक कंटेंट तो नहीं बना सकता ना। मुझे जो लगा कि जो मेरा शौक़ है, मैंने उसको अपना काम, खाने पीने का फुल शौक था। यार देखो, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग फूडी एंड बीइंग पेटू। मैं फूडी हूँ, मैं देखो मैं अभी भी स्लिम, मैं, आप मेरी वीडियोस देखो, आई कैन मेक 3 वीडियोस अ डे, लेकिन क्या है कि मैं चखने का ज़्यादा शौकीन हूँ, ना कि ज़्यादा खाने का। मॉडरेशन में रह के खाना पसंद करता हूँ, ये बात है। तो उसकी तरफ से फिर आपका इस तरफ रुझान आया कि ये व्लॉगिंग करनी है मैंने? अच्छा देखो सजावल, ये थोड़ा सा ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ चली जाएगी बात, लेकिन जब आप अपनी, ये मैं बड़ा भाई समझ के बात कर रहा हूँ, ये नहीं समझ रहा कि हम पॉडकास्ट में बैठे हैं। सजावल, जब अपनी ज़िंदगी की रस्सी आप अल्लाह ताला के हाथ में छोड़ देते हो ना, ठीक है, अल्लाह ताला के हाथ में स्पेसिफिकली, ये नहीं कि आप बीच में अपनी मर्जी भी कर, तो फिर अल्लाह ताला आपको ना अपनी मर्जी से कहीं ना कहीं ले जाता है, ठीक है। अच्छा, लोग आजकल इस तरह का जवाब देने से बहुत डरते हैं कि यार लोग मुझे, देखो फॉर एग्जांपल, ये बात थोड़ी लेफ्ट राइट निकलने लगी है, लेकिन मज़ा आएगा। मेरे मुंह पे दाढ़ी नहीं है ना, और 4 लोग बैठे हैं, मैं उनको जाके कहूँगा ना यार आओ नमाज़ पढ़ते हैं, वो मुझे जज नहीं करेंगे। मेरे मुंह पे दाढ़ी है ना, और मैं जाके कहूँगा यार आओ नमाज़ पढ़ते हैं, वो कहेंगे यार है कि मौलवी सिर खा रहे हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? तो इस्लाम जो हमारा रिलीजन है सबका, उसको ज़रा ओल्ड स्कूल समझा जाता है, राइट, ठीक है, इसको ज़रा कूल नहीं समझा जाता ना। तो बात यह है कि मेरा स्पेसिफिकली फूड व्लॉगिंग आने की का मकसद सिर्फ ये था। मैं ये नहीं कहता कि लाइक मैं उसको 100% फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि फूड व्लॉगिंग एक ऐसा, मेरी नज़र में आप कह लो कि डिसिप्लिन है, एक इस तरह का एक फील्ड है कि इसमें आप इस्लामिक बाउंड्रीज को वायलेट किए बगैर, क्रॉस किए बगैर भी अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे आपके सामने अब्दुल मालिक फरीद एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, ठीक है। फूड व्लॉगर की एक इज्जत होती है। देखो मैं इस कमरे से बाहर निकलूंगा ना, तो अगर आई एम अ गुड पर्सन एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, तो हो सकता है, एक एग्जांपल है कि आई एम नॉट श्योर, लेकिन हो सकता है कि मैं किसी एक कमरे से निकलूं और जब मैं निकलूं तो लोग कहें कि नहीं यार एक अच्छा इंसान था। मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन अगर मैं डेली व्लॉगर हूँ, फैमिली व्लॉगर हूँ, या मैं कुछ इस तरह का कर रहा हूँ जिससे लोग बाद में मुझे बातें करें, तो हो सकता है कि उससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट मेरा क्रिएट हो अगर मैं कुछ और कर। लेकिन सर आप मेरी इस बात से सहमत करेंगे कि आजकल फूड व्लॉगिंग की भी कोई इज्जत नहीं है, फूड व्लॉगर्स की भी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि वो इतना पेड रिव्यूज़ कर करके, इतने 2 नंबर व्यूज़ कर करके, फिर लोग इतनी कमेंट्स में गालियाँ निकालते हैं। वो जो भी बंदा, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन मैंने खुद सुना हुआ कि यार ऐसे कहते जो खाना चले गए, खान चले गए, मज़ा ही नहीं आया, ऐ नहीं होया, वो नहीं होया, 2 नंबर पैसे लेना शुरू करते हैं। तो आजकल मेरे ख्याल में आप जितने भी लोग कंटेंट बना रहे हैं, और उसमें फूड ब्लॉगिंग को भी अगर हम इन्वॉल्व करें, तो उसकी भी एज सच कोई इज्जत नहीं रहेगी। ठीक है, अच्छा सजावल, ये थोड़ी लंबी फिलॉसफी है, मैं इसका जवाब देता हूँ। आप हमेशा ही टाइम का ही हमारा रौला होता है। बहरहाल देखो सजावल, इसमें जो पहला जवाब है ना, वो ये है कि ये ना इंडिविजुअल पर्सन पे बहुत मैटर करता है। ठीक है, हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि ऑनलाइन मेरी एज अ फूड व्लॉगर, बहुत से फूड व्लॉगर्स की इतनी रिस्पेक्ट ना हो। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बंदा आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता होता। मुझे बड़े ऐसे लोग मिले हैं, लेकिन जब वो आपको मिलते हैं ना फिजिकली, तो वो आपकी तारीफ करके जाते हैं कि यार हमने कुछ और समझा था, आप कुछ और पहले से। अब आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। देखो, पेड काम करके भी फेयर रहा जा सकता है, ऑनेस्ट रहा जा सकता है। ठीक है, होता ये है, मैं आपको समझाता हूँ। कभी कभी, अच्छा इस चीज़ में ना काफ़ी रेस्टोरेंट वालों की गलती है। जब फूड व्लॉगर रिव्यू करने जाता है ना, तो खाना अच्छा देते हैं। यार देखो, वो भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा जो खाना वीडियो में आना है वो अच्छे से अच्छा हो। ठीक है, अच्छा मैं अगर ये बात कर दूं कि ये बहुत बड़ा क्लेम हो जाएगा, वल्लाही अल्लाह नोज बेटर, मैंने बहुत रिव्यूज़ किए हैं, पेड बहुत रिव्यूज़, मैं हलफ दे के कह सकता हूँ मैंने कोई भी फेक रिव्यू नहीं। सर सारे इस तरह कहते हैं। नहीं, देखो यहाँ पे बैठ के इतना बड़ा भाई 6 फुट वाला भाई हलफ दे गया। लिसन, आई नो, अच्छा वल्ला कहते होंगे। अच्छा मैं आपको अपना क्राइटेरिया समझा देता हूँ। ठीक है, पहली तो बात ये है ना
कि फूड ब्लॉगर इस चीज़ को डिनाई करना छोड़ दें कि हम पैसे नहीं लेते यार। भाई आप काम करके देते सर हो। एक बात मैं आपकी बात सॉरी काट रहा हूँ, देखें अगर एक रेस्टोरेंट है, आपको पता कि मेरी वर्थ है 50,000 वाली, एक रेस्टोरेंट आपको 1 लाख दे देगा कि मेरी खाने की तारीफ को, तो आप नहीं करेंगे? नहीं, देखो मेरी बात यार, ये बड़ा सिंपल क्राइटेरिया, इसको इतना मुश्किल बनाया हुआ है सजावल। मेरी बात सुनो, देखो सिंपल सा, ये बड़ा सिंपल सी चीज़ है। अब सजावल है ना, उसको एक रेस्टोरेंट से इनवाइट आ जाता है, ठीक है। सजावल ने पता है क्या करना है, सिर्फ सजावल ने उस रेस्टोरेंट पे जाना है, खाना खाना है। अगर खाना पसंद आएगा तो उनकी वीडियो बना देगा, अगर नहीं पसंद आएगा तो बस भाई कहानी ख़त्म। और पैसे जो देने हैं वो नहीं देंगे। आप मेरी बात नहीं समझे। मैं अपना आपको क्राइटेरिया बताता हूँ। आपका सवाल तो मेरे से ही है ना, अभी सारे फूड व्लॉगर्स को इग्नोर करते हैं, ठीक है। अब ये देखो कि अगर मुझे किसी रेस्टोरेंट से इनवाइट आता है ना, मैं सिंपल अपने 4-5 यार दोस्त उठाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, खाना खा के चेक करता हूँ। अगर खाना अच्छा लगता है तो वीडियो बना देते हैं, नहीं लगता तो भाई वहाँ पे कहानी खत्म। मेरी बात को समझ रहे हैं, ठीक है। देखो इंसान का ना एक क्राइटेरिया होना चाहिए, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन। जो चीज़ अपनी ज़ात के लिए अच्छी लगी है ना, उसी चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। अच्छा, मैं एक और इसमें मेरा थोड़ा टेढ़ा सीन है। अगर एक चीज़ मुझे पसंद आ गई है ना और 10 बंदे कह रहे हैं वो चीज़ नहीं अच्छी, वो मैं प्रमोट कर दूँगा। और अगर एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी ना और पूरी दुनिया कह रही है वो अच्छी है, मैं वो प्रमोट नहीं करता। वल्लाही मैं आपको ब्रांड्स का नाम नहीं ले सकता, बहुत गलत बात हो जाएगी। मैंने बहुत दफ़ा इस तरह से पैसे वापस किए और इनकार किया कि, और कैंपेन्स चल रही होती हैं उनकी, लेकिन क्या है कि उस व्लॉगर के हिसाब से वो चीज़ ठीक होती है, ठीक है। और पता है सजावल, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना सीखो कि हर बंदे का जो टेस्ट होता है ना वो डिफरेंट होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एचएन फूड्स। मेरे से कोई भी पूछे ना कि क्रेजी खाना बताओ देसी, वल्लाही आई विल रेकमेंड एचएन फूड्स। कभी मुझे खुद फ़ोन कर लेना, अगर ये मैं बात भूला हुआ मैं तुम्हें कहूँगा मुझे एचएन फूड्स बहुत पसंद। मैं खुद भी, जो लोग एचएन फूड्स जाते हैं उन्होंने मुझे बहुत दफ़ा एचएन फूड्स पे देखा होगा। लेकिन क्या बात है कि एचएन फूड्स पे जो है ना वो ज़्यादा, आप कह लो कि वीडियोस बनने की वजह से जिस चीज़ की ज़्यादा पब्लिसिटी होना शुरू हो जाती है ना, ऑटोमेटिकली बात है लोग उसके ख़िलाफ़ होना शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो बिना गए ये चीज़ डिसाइड कर लेंगे कि हाँ यार हो सकता है वो अच्छा ना। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? ऐसी है। देखो आपने अपने आप को देखना सबसे पहले। सबसे पहले मुझे बताओ, मुझे कब लेके जा रहे हो एचएन फूड पे? एनी टाइम, कोई मसला नहीं। आज ऑन अ सीरियस नोट, आज इफ्तारी के बाद चलो, कोई बात नहीं। मतलब ये सैरी कर ले फिर उधर आज फाद भाई से, कोई मसला नहीं। उनके सैरी में उनका पता नहीं क्या मेन्यू है, लेकिन उनकी जो, ये खैर हम आगे बात करेंगे, उनकी सज्जी बहुत मज़े की है। अच्छा, इसका ना मैं सिंपल एक कंक्लूड करता हूँ हमारे जवाब को। देखो मेरी बात सुनो, डजंट मैटर रिव्यू पेड है या नहीं है, ठीक है। अगर आपको खाना अपने लिए पसंद आया ना तो इसका मतलब है वो खाना अच्छा है, अच्छा, ठीक है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके टेस्ट बर्ड्स बिल्कुल ही बर्बाद हैं। एक फूड व्लॉगर है, अगर कोई सजावल के पॉडकास्ट पे बैठा तो जाहिर है सजावल ने उसे कहीं देखा हुआ तो उसने सजावल से बुलाया ना। सही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका एक्सपोजर है और आपको खाना अच्छा लगा है तो आप वो लोगों के लिए रेकमेंड कर दो। अगर आपको नहीं अच्छा लगा, लोग कह रहे तो आप नहीं करो। आपने अपनी जात का जवाब दे होना है ना। मेरी बात को समझ रहे हो? अच्छा फाद भाई, आजकल एक व्लॉगर, नाम नहीं लूंगा मैं, वो टोपी पहन के तो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं और उनको ठोक रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये करना चाहिए उनको या नहीं करना चाहिए? ये उन्होंने जो स्टेप उठाया है, ये रियल है या सिर्फ ये भी पैसों की गेम है? मैं बड़ा न्यूट्रल साथ, ठीक है। आप मेरे से जिस बंदे के बारे में पूछेंगे मैं कहूँगा यार वो सही आदमी, क्योंकि मेरा किसी के साथ पर्सनल इख्तलाफ है ही नहीं। अब देखिए, इन बीइंग आपका ना पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए, एक इंसान का, रिलीजन को साइड पे करते हैं, हर इंसान का पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि जो दुनिया का सबसे ख़राब इंसान है ना वो सबसे पहले मैं हूँ। उसकी वजह ये है कि जब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं ना कि आपकी ज़ात के अंदर फ्लॉज हैं, तो फिर आप ओपन होते हैं कि आपकी इस्लाह भी हो सके। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि यार मेरे अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा खामियाँ हैं, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। इस वजह से मैं पहले अपने आप को ठीक कर लूँ। और आपकी बात का जवाब ये है, देखो यार अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। मैं उस बंदे को बिल्कुल भी नहीं जानता, वल्लाही मैं उसको नहीं जानता। नहीं देखा तो है मैंने, हाँ मैंने उसको किसी एक स्पेसिफिक ब्लॉगर की वीडियोस में देखा, आपको भी पता है किसी वीडियोस में देखा है। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। मैं उस बंदे को तो पॉइंट आउट कर ही नहीं रहा, मैं पर्सनैलिटी ट्रेट की बात कर रहा हूँ। एक तो ये हो सकता है कि कभी कभी इंसान व्यूज़ के लिए बहुत डेस्परेट हो जाता है, ठीक है।
व्यूज आने चाहिए, व्यूज आने चाहिए किस मर्जी तरीके से। और दूसरी बात यह है कि अगर इसको आप लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं माशरे की सलाह कर रहा हूँ, मैं लोगों को इन चीज़ों से, बीमारियों से रोक रहा हूँ जो रेस्टोरेंट, जिस रेस्टोरेंट के उन्होंने नेगेटिव रिव्यू किया ना अभी तक, वो रेस्टोरेंट वाले के साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, ठीक है। उसका मुझे फ़ोन आया है कि जोर साहब ये क्या हो रहा है, ठीक है। मैंने उन्हें सिंपल कहा है कि अगर आप लोग अपनी जगह पे सच्चे हैं, ठीक है, पहले देखें जो बंदा ये चीज़ कर रहा है उसको खुद कितना नॉलेज है, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। अब उसको ये भी नहीं पता कि वो जो केमिकल रिएक्शन बना रहा है वो एग्जिस्ट भी करता है नहीं करता। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। देखें, जिस दिमाग में जितना ज़्यादा इल्म होता है ना, वो ज़ुबान उतनी खामोश होती है, ये मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है। किसी को जो अभी देखें, हम अगर माशरे में बुराइयां ढूंढने निकले ना, तो वल्लाही ये बात मैं एक बहुत अच्छा इंसान बन के नहीं कर रहा, हम भी उन्हीं बुराइयों में शुमार है। इशारा मैं भी तोड़ता हूँ, आप भी तोड़ते हैं, तो हम माशरे को बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। हमने सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है। अगर मैं खाना खा के रैपर नीचे फेंक रहा हूँ तो सबसे पहले फहद चौधरी ने ये चीज़ चेंज करनी है, ठीक है। अगर वो कहता है कि मैंने माशरे की इस्लाह करनी है, आप मेरी बात को अब शायद अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो बात ये है कि देखो यार, मैं आपको पहले ये बात बता रहा था, अब मैं ज़रा कंफर्टेबल हुआ सही। अब पहले ये बात हो रही थी मंजी ठोकने की, ठीक है। आपको नहीं पता यार, पाकिस्तान एक ऑलरेडी स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है, ठीक है। आप ऑलरेडी एक रेस्टोरेंट वाला बैठा ना, उससे जाके उसके दुख सुन लो आप, बहुत ठीक है। और आप मेरे से पूछ लो, हाँ सही बात है, आप खुद रेस्टोरेंट ऑनर हो और आप पूरी कोशिश कर रहे हो, ठीक है। हाँ, अंटिल अल्लाह से आप एक इस लेवल पे नहीं चले गए कि आप यजीद ही बन गए रेस्टोरेंट लेवल पे जाके, लेकिन आप स्ट्रगल कर रहे हो। और कोई एक बंदा, आपका एक फ्लॉ है जो आपको नज़र आ रहा है लेकिन आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, वो एक बंदा आके उस पर वीडियो बना जाए या उसको पॉइंट आउट कर दे और इतने लोग देखें, तो आपका तो बेड़ा गर्क हो गया ना यार। मैंने इस पर्सपेक्टिव की वजह से जो है ना, इस काम को पहले भी यार, मैंने कभी किसी का, आप लोग अगर मेरा देखते हो, वीडियोस देखते हो, मैं कभी किसी के साथ पर्सनल नहीं हुआ। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा जो नेगेटिव रिव्यू होता था ना, वो ये होता था कि यार इनका जो वेटर्स है ना, मुझे इस चीज़ पे बड़ी तब चढ़ती है कि यार इनका जो स्टाफ है ना, वो नहीं सही, ठीक है, या इनके रेट इतने ज़्यादा कि वो इनके खाने को जस्टिफाई नहीं कर रहे। ये मेरा मोस्ट नेगेटिव रिव्यू था। इवन कि मैं लाहौर बिरयानी भी गया हूँ ना, तो वहाँ जाके भी मैंने फड्डा ये चल रहा था कि मुर्गी मरी हुई है या जिंदा है। तो मैंने कहा भाई, मैंने लोगों से पूछा है, वो कह रहे हैं भाई मुर्गी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। रही बात टेस्ट की, तो वो एक नॉर्मल बिरयानी या पुलाव जैसा टेस्ट। ये मेरा, मैं कहता हूँ ये मेरा सबसे जो है ना, वो मैक्सिमाइज नेगेटिव रिव्यू था। बकाया वो लोगों को एंगेज रखने के लिए पंजाबी, मेरा कंटेंट वर्सेटिलिटी की वजह से चलता था, ये चलता है, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, ठीक है। तो उस चीज़ को वो ज़रा एक फ़नी टच को मेंटेन रखने के लिए जो है वो मैंने इस तरह का अपना कंटेंट रखा। सही है। अच्छा, आप RHS के रेस्टोरेंट टॉट गए, उसका खाना कैसा लगा आपको? अच्छा, अभी यहीं पे आपकी बात का आपको बड़ा क्लियर जवाब मिलेगा, जो आपने मेरे से पूछा था ना कि फूड व्लॉगर्स जो हैं वो पेड रिव्यू करते हैं वो। अब सजावल, मैं टॉट गया, मेरा अब RHS से एक अच्छा सलाम दुआ बन चुकी है। अब मैं टॉट गया, टॉट खुलने से भी पहले, ठीक है, प्री ओपनिंग पे गया। अभी तो समझ लो कि R&Ds कंप्लीट हुई थी और रेस्टोरेंट अगले दिन चालू होना, ठीक है। अब आप खुद मुझे बताओ, आप एक रेस्टोरेंट पे गए हो, ठीक है, और जो एक ऐसे व्लॉगर ने खोला है जो खुद एक सेंसेशन है, सोशल मीडिया सेंसेशन है, उसने दुनिया के खाने खाए, ठीक है। तो ये तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं ना सकते कि वो बिल्कुल थकी हुई चीज़ अपने रेस्टोरेंट पे रखेगा। भाई उन्होंने कस्टमर चाहिए थे, उन्हें रेस्टोरेंट खोले, उन्होंने सोशल मीडिया तो ऑलरेडी पैसे आ रहे हैं, बिल्कुल। अब आप सोचो कि जो बनाने वाला है ना, वो भी मेंटली बिल्कुल ईजी है। उसने नहीं, आप समझे नहीं, रश नहीं है बिल्कुल भी। अभी ओपनिंग हुई नहीं, रश नहीं है। उसने बाबा आपको अपनी ओजी चीज़ बना के दी, समझ रहे हैं बात को, उसने आपको अपनी ओजी चीज़ बना के। अच्छा सजावल भाई, ये बात यहाँ लिख लो, आप मेरे साथ टॉट चले जाओ, ठीक है, खवारी के बगैर आपको खाना मिले, क्योंकि थोड़ा बहुत अपना रेफरेंस चलता है वहाँ पे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जब आप लाइन में लगोगे ना, आपकी एक्सपेक्टेशन 200% जाएगी। मसला यहाँ से बनता है। अब मेरी बात को समझे हो यार, देखो ये दुनिया के जो खाने हैं ना, इनका टेस्ट एक लिमिट तक है। ये मन्नो सलवा तो बनने नहीं लगे। लोग इंतजार करके सोशल मीडिया पे वीडियोस देख के समझते हैं कि ये पता नहीं क्या इस पे एंड है बस। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब मुझे डोमिनोज का पिज्ज़ा इतना पसंद है ना कि मेरे लिए वो मन्नो सलवा ही है।
अब आप मुझे उसकी घंटा तारीफ करवा लो, मैं कर दूंगा। वो मेरे पर्सपेक्टिव से है। कोई बंदा खाएगा जिसको देसी पिज्ज़ा पसंद है ना, चीज़ियस का, वो मुझे चपेड़े मारेगा। अब देखो, एक लाहौर में बहुत बड़ी डिबेट है कि डोगर सज्जी या अलखैर सज्जी। मैं कहता हूँ दोनों ही नहीं। मुझे आपने कौन सी खा ली है? मुझे नहीं। कोयटा नमकीन और एचएन की सज्जी बहुत पसंद है। मैं आपको उसकी रीज़न दे सकता हूँ। कहाँ पे है? कोयटा नमकीन मेन रिंग रोड पे, जहाँ मैंने आरएचएस के साथ कोलैब किया था। जो भी वीडियो नहीं देखी है, देखिए ठीक है, वो मैंने कोलैब, मैंने कहा था कि मैंने कोयटा नमकीन पे करना है। अच्छा, उसका एक रीज़न है। डोगर और अलखैर स्ट्रीट लेवल पे किंग है दोनों ही, इसमें डिबेट है ही नहीं, किंग है दोनों। इतने ज़्यादा चावल देते हैं, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी देते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट लेवल पे जाओ ना, अगर रेस्टोरेंट लेवल की बात करो, फिर एचएन या कोयटा नमकीन। मैं जहाँ पे पढ़ता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया, वहाँ पे मैंने सबको एचएन पे ही लगा दिया। एचएन की खास अब सज्जी उनकी मुझे इतनी पसंद क्यों है, अब मुझे नहीं पता। उन्होंने शायद अपनी सर्विंग ही ऐसे शुरू कर दी। मैं उनकी सज्जी पैक करवाता हूँ फॉइल में। मैंने ना पता है, एक दफ़ा ना मैंने उनकी सज्जी पैक करवाई, मैंने कहीं लेके जानी थी, जब पास ही जाना था, जब जाके मैंने फॉइल खोला ना, गरम तू है। यस, तो मैंने एक नई चीज़ ईजाद की अपने माइंड में। फिर मैंने जब उनके रेस्टोरेंट जाना शुरू किया ना, ज़ोएब खान न्याजी मेरे भाइयों की तरह, जो हसीब खान से अलावा जी, बहुत अच्छा लड़का है वो। मैंने ज़ोएब खान को कहना, ज़ोएब मुझे सज्जी फॉइल में ही चाहिए, रेस्टोरेंट के अंदर ही चाहिए। यार है मेरा, फिर इतना तो चलता है। उस्ताद जी, जब जिस बंदे को मैंने चैलेंज करके वो सज्जी खिलाई है ना, वो बंदा क्रेजी हो गया। मेरा एक दोस्त है अहमद, वो कहता है चौधरी अलखैर से ऊपर सज्जी नहीं है पूरे पाकिस्तान में। अलखैर नो डाउट बहुत है, मैं किसी को डीफेम नहीं कर, वो जिस लेवल पे बैठे हुए हैं उस हिसाब से बहुत अच्छी है, ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं वो। लेकिन फ़र्क होता है ना। मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ। अलखैर है हमारे टाइप की देसी सज्जी, ठीक है, और जो एचएन है ना, ये थोड़ा अफगानी ऑनर है, अफगानी टाइप सज्जी है, चावल काबली पुलाव वाले हैं, समझ रहे हो। अब उन्होंने क्रेजी कॉम्बिनेशन पता क्या बनाया हुआ है, उन्होंने मटन का पुलाव देते हैं चिकन सज्जी के अंदर। अच्छा, ठीक है, उसका जायका उसमें आता है। यस, और साथ में चिकन सज्जी होती है क्रेजी किस्म की, और साथ में 4 किस्म की सॉसेस देते हैं। और कोयटा नमकीन वाले भी आपको फॉइल में सज्जी देते हैं इसी तरीके से, और साथ में वो एक अफगानी चटनी होती है इनकी स्पेशल, वो होती है ग्रीन वाली नहीं, रेड डाली जी टमाटर दी चटनी होती है। अच्छा, ओके, ठीक है। मैंने जिस बंदे को भी इन 2 जगहों से सज्जी खिलाई है ना, वो क्रेजी हो गया। नो डाउट अलखैर अपनी जगह बहुत अच्छी है, डोगर भी अच्छी है। अब इसमें डिबेट सिर्फ ये है कि लोग कहते हैं कि जो डोगर है वो ज़रा स्पाइसी है और जो अलखैर है वो स्पाइसी नहीं। लेकिन अपने हिसाब से दोनों ही सही हैं, दोनों ही मेहनत कर रहे हैं यार। सब तरक्कियां दे, आमीन। ब्रोस्ट कहाँ का अच्छा है, यकीन या हननबाग? अल्लाह ये तो ऑप्शंस हैं। अब देखो, मैं कहूँगा दोनों नहीं। मुझे अच्छा, दोनों अपने लेवल पे अच्छे हैं। थोड़े एडिटर ने यह गल नहीं पानी, मैंने पता है, ठीक है, जेड़े दोनों नहीं वो पा देनी है, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि हैनन बन किंग है क्योंकि वो पुराने ऑर्थोडॉक्स हैं, इस वजह से वो राज कर रहे हैं। अच्छे हैं, नो डाउट बहुत अच्छे हैं। क्लाकिन भी बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो, मगजमारी सारे कर रहे हैं। मुझे पर्सनली, मैं पहले भी बता के जा चुका हूँ, अपना यार है मेरा, वो दोस्त यहीं से बना है, उसका ब्रोस इतना खाया। बिडन रोड पे बीफ और ब्रोस है, मुझे उनका ब्रोस बहुत पसंद है, ठीक है। शराज खान और अब्दुल्ला खान दो कज़न है, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। उनका बीफ और ब्रोस्ट है, उनका क्रेजी ब्रोस्ट है। उसकी वजह बताऊँ क्या है, मुझे दूसरों का नहीं पता। मोस्टली ये जितने भी ब्रोस्ट वाले हैं जो मैंने सुना है, ठीक है, जितने भी ब्रोस्ट वाले हैं ये चिकन लेते हैं ये मेन्यू या बॉर्न बर्ड वगैरह से, वो भी एक ब्रांड है, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो B4 वाला बॉय है, मेरा दोस्त है, वो डेली बेसिस पे चिकन लेता है और अपने हाथों ताज़ा और अपने हाथों से उसकी नाड़े तक निकालते, ठीक है। और अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताऊँ, पूरे लाहौर च कोई रेसिपी चलन रही है, इनको ही बंदा जो रेसिपी दिंदा, तुहानू पता ना इस गल का, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं है, बस सब दा तकरीबन सेम है। बस ये है कि स्पाइस लेवल ऊपर नीचे, तो चिकन केड़ा केस लेवल का इस्तेमाल करे, इट डज मैटर, बस ए गल है, बस। हाँ, और की बीफ और ब्रोस्ट आपको पसंद है? बीफ और ब्रोस्ट बहुत अच्छा है यार। इसकी सिंपल जवाब ये है, जिसका फ्रेश हो ना जिस दिन, उसका बहुत अच्छा होता है। अब आपने दम एक्स भी खाया होगा, दम एक्स ब्रोस्ट बड़ा फेमस है भाई लाहौर में, वो स्पाइसी ब्रोस्ट है, अच्छा है। मुझे ऐसा पर्सनली मुझे ब्रोस्ट नहीं पसंद, पता नहीं क्यों यार। मुझे KFC का चिकन पसंद है, मैं स्पेशल ब्रोस्ट खाने नहीं जाता। ब्रोस्ट आपको एक बात बताऊँ, सिर्फ सर्दी का आइटम है ब्रोस्ट। अब मैं बिल्कुल स्पाइसी नहीं खाता, तो मैं सिर्फ सर्दियों में ब्रोस्ट खा सकता हूँ, मैं गर्मी में ब्रोस्ट नहीं खा। अब मैंने पूरी गर्मी ब्रोस्ट नहीं खाना,
जहाँ मैंने ब्रोस खाया मुझे एसिडिटी हो जाएगी, क्योंकि वो वैसे ही सर्दी में ज़रा जिस्म में कैपेसिटी ज़्यादा होती है बर्दाश्त करने की, गर्मी में ऑलरेडी इज़ टू हॉट, सही है, तो इस वजह से जो है वो मुझे नहीं है। RHS के साथ कैसा collab था, मज़ा आया? यार यस बहुत मज़ा आया। अच्छा मैं एक बात बताऊँ सजावल, बड़ी प्यारी बात बताऊँ, बड़ी बड़ी खूबसूरत बात है ये। मैं मिला हूँ RHS से पहले भी। देखो कोई जितना मर्जी बड़ा सेलिब्रिटी हो ना, हम सब इंसान हैं। शाहरुख खान से बैठो, हम सब एक जैसे ही एक जैसे होते हैं। शाहरुख खान से मिलो, ठीक है, उसके साथ बैठ जाओ, ठीक है, और अगर spend करो। हाँ एक अगर वो आप उसकी समहाउ आप किसी ना किसी तरीके से उसके लेवल पे या उसके एक ग्रुप में पहुंच गए, एक एग्जांपल है, ठीक है यार, जब आप उसके साथ बैठोगे आपको कि अच्छा ये था यार, ये था यार ये नहीं कि कोई बुरी सेंस में, वी ऑल आर ह्यूमंस इन द ये तो हमारी तरह गई है। हाँ यस। देखो अभी जो इस्लामिक हिस्ट्री है उसमें जो आवर लास्ट प्रॉफिट, ही वाज द ओनली स्पेशल पर्सन इन द हिस्ट्री। समझ रहे हैं बात को? ये मैं कोई इमोशनल बात नहीं कर रहा, ये लॉजिकल बात है। उसके अलावा सारे बशर सेम ही थे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हम सब इन द एंड वी ऑल आर सेम, ठीक है, मतलब नबी साहबी अहले बैत, उसके बाद जो है वो फिर लोग आए जो मतलब जो बिल्कुल, आप समझ रहे हैं बात को, कि हम बिल्कुल भी कहीं से स्पेशल नहीं है ना, समझ रहे हैं बात को, वी ऑल आर सेम, ये बात है। सही है। अच्छा हम छोटा सा सेगमेंट करेंगे एक फिलिंग द ब्लैंक्स का। श्योर। मुझे डैश लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है यार, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो फ़र्क करते हैं। अगर आप मेरे से मिल रहे हो, आप अच्छे से मिल रहे हो, ठीक है, और आप, आई डोंट केयर मैन, आप मिलियनेयर हो बिलियनेयर हो, लिटरली वल्ला आई डोंट केयर कि आप जितने मर्जी बड़े आदमी हो ना, अगर आप फ़र्क कर रहे हो ना, आई डोंट केयर कि आप जो भी हो, लेकिन अगर आप सही से नहीं मिल रहे तो मुझे आपके बारे में आई डोंट केयर। मैंने कभी डैश नहीं किया। डैश नहीं किया? क्या नहीं किया यार? कुछ ना कुछ तो नहीं किया होगा। नशा कभी नहीं किया यार। अगर डैश मेरे साथ हो तो मुझे कोई फिक्र नहीं होती। ये खुद बताओ कौन है ये? अल्लाह। अगर मुझे पूरी जिंदगी किसी एक सिटी में रहना हो तो वो डैश होगी इस्तांबुल। ओ जबरदस्त। अगर मैं एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं तो सबसे पहले डैश करूंगा। पता नहीं यार सजावल, इतने ज़्यादा मतलब सोसाइटी में फ्लॉज हैं, अब क्या ही बदलूंगे, मतलब ये एक दो दिन में स्टार्ट कहाँ से करूँगा कि यार ये चीज़ गलत हो रही है, इसको मैं बदल दूँ। अच्छा ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल डिबेट हो जाएगी। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इमरान खान के टाइम पे मैंने देखा था कि हॉस्पिटल्स बहुत बेहतर थे। तो वैसे वो बेहतर कर तो रहे हैं हर चीज़ को, लेकिन मेरे ख्याल में कि हॉस्पिटल सेक्टर्स बेहतर हो सकते हैं यार। ओके। मुझे डैश से हमेशा इंस्पायरेशन मिली है। इंस्पायरेशन इन व्हाट सेंस मैन? अच्छा मैं इसको रिलीजियस रुख नहीं देना चाह रहा। इंस्पायर, मेरा ख्याल है कि जब आप ग्रोथ फेज़ में होते हो ना सजावल, तो आपका कोई एक इंस्पिरेशन नहीं होती मेरी नज़र। अगर आप कंटेंट में कहो ना, तो मुझे बड़े लोगों से इंस्पायरेशन मिली है। जैसा कि अभी देखो, आपको एक व्लॉगर का पता है, मेरा उसके साथ कोलैब भी आया है, एक पिंडी का लड़का है शहरयार, लाडले करके बात करता है। लाडले को वो तो नहीं? नहीं, ही इज़ अ क्रेजी फूड व्लॉगर, ठीक है, वो फूड व्लॉगर नहीं है, वो जनरल कंटेंट क्रिएटर है और आने वाले वक्त का वो सुपरस्टार है, ठीक है। मुझे उसका कंटेंट बहुत पसंद है, मैं पिछली दफ़ा बता चुका हूँ, मुझे टाइम का कंटेंट बहुत पसंद है। मुझे जिसका जो अच्छा लगता है यार मैं उसका उठा लेता हूँ। अगर एक दिन किसी सेलिब्रिटी के साथ स्पेंड करना हो तो वो डैश होगा और उसको मैं डैश खिलाऊंगा। अच्छा इसमें सेलिब्रिटी कोई भी हो कोई सकता है? भी, लड़की लड़का, मौलाना। यस, मुफ्ती तारिक मसूद। क्या खिलाएं? उनको तो मैं खिलाऊंगा भाई गोश्त। गोश्त खौर है, वो गोश्त खौर है भाई। दालें छोड़ो, गोश्त खाओ। यस ओके। मुफ्ती तारिक मसूद साहब को आप गोश्त खिलाना चाहेंगे? कैसा गोश्त, कहाँ से? गोश्त उनको ना मैं पता है कहाँ लेके जाऊंगा। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई है, नहीं गनी गुनी भी नहीं, वो पसंद करेंगे। रायवंड मरकज का एक रेस्टोरेंट है गुल बजोड़। अच्छा। वो हाय उसकी क्या बीफ कढ़ाई है। अच्छा जी। उसका क्या रोश है, आपकी सोच है। वो तबलीगी मरकज का वैसे मौलाना साहब जरा नजर करम फरमाए और जाके बीफ कढ़ाई खाएं। डैश डिश मैं नॉन स्टॉप पूरा हफ्ता खा सकता हूँ। ये ज़रूरी है कि बाहर की हो?
हाँ बाहर की कह दो कोई एक डिश अच्छा दोनों बता देता हूँ। दोनों बता दे। अगर आप मुझे पूछो ना कि सारी ज़िंदगी तुम क्या खा सकते हो, तो वो अराइयों की एक स्पेसिफिक डिश होती है, शोरबा, आलू मुर्गी का शोरबा और साथ में उबले हुए चावल। ठीक है, ये मैं डेली खा सकता हूँ, ठीक है। और आई हाँ मैं अराई अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और अगर आप मेरे से बाहर से पूछो तो आई थिंक सो एक जो अरबिक टाइप शवारमास होते हैं ना, ये इंसान के स्टमक को कुछ नहीं कहते, ये लेबनीज जैसे शवारमा स्टॉप है, तो ये चीज़ें मैं वैसे डेली तो इंसान सजावल कुछ भी नहीं खा सकता, ये तो झूठ है, सही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। लोगों की डैश आदत मुझे इरिटेट करती है, एरोगेंसी। I hate arrogant people and I make them feel that I hate that. सुबह के नाश्ते में मैं डैश शौक से खाता हूँ, मैं सिर्फ कली चाह पीना, चाहे सवेरे उठ नाश्ता के कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं ਵੀਰੇ, ब्रेकफास्ट नहीं कदी करते सवेरे उठ के कली ਚਾਹ ਪੀ, ਪਰ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਅੰਮੀ ਦੀ ਹੱਥ ਦੀ ਕੜੀ ਹੋਈ, ਸਹੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੜਕ ਦੁੱਧ ਚਾਹ ਦੀ, ਐ ਉਲਕਰ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਕੜਕ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਲੈਂਦੀ ਚਾਹ ਪਕਾਉਣ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚਾਹ ਪਿਆ ਦਿਆਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਹਾਂ ਚੋਰੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਖਰੀ ਚਾਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹ ਕੱਲੀ ਪੀਂਦਾ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ आदत है ना, वो सिगरेट की तरह होती है। जो बंदा चाय पीता है वो उसके बाद तसल्ली से वॉशरूम जाता है, और सिगरेट वाले का भी यही चीज ऐसी है। अपनी क्रश को इम्प्रेस करना हो तो मैं डैश कुक करूंगा, ब्रदर इट्स हराम, तौबा। बेगम को ठीक है बेगम को यार आई थिंक सो फूड इज द बिगेस्ट लव लैंग्वेज, नहीं? औरत या कपड़े जूतों से खुश होती है, या तारीफ से, और या खाने से। अब डिपेंड करता है कौन सी मिलती है, जिस हिसाब से मिलेगी उस हिसाब से उसका एनालिसिस आप फिर भी क्या, अगर आप फर्ज करें आपको खाने वाली मिल गई है, फिर क्या पकाएंगे आप उसके लिए? उनके वास्ते वीरे मैनू ते अंडे ब्रेड तो अलावा कुछ आंदा नहीं है। अंडा पराठा, आप पराठा पका लेते हैं? ब्रेड, अच्छा ब्रेड, चंगी चाह पका सकना मैं वैसे। मैं डैश को कभी नहीं भूल सकता। अच्छा कभी दिल टूटा है? ये क्यों है जदियां गल्लां छेड़ना जान के? कभी दिल टूटा है? आपकी चेहरे से, आपकी मुस्कुराहट से लग रहा है कि आपके दिल में बहुत कम है। यार देखो बच्चे तो भाई बनन वास्ते ना एक बारी दिल टुटना बहुत जरूरी। हाय हाय ते वीरे एक गल मेरी याद रखी, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। हाय 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 ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ सजावट कहाँ से लेके आ रहे हैं इतनी बातें? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆ मैं। नॉलेज कहाँ से आपके पास दी? आपको पता है मैं ऐसा ही हूँ, ऐसे ही। जबरदस्त यार, ठीक है। ये जो बात किया ना आपने मेरे, जो धोखा होता है ना सजावल, जो धोखा होता है ना, धोखा जो होता है ना, वो इंसान को ना कब्र में उतार देता है, यकीन करो, जन ठीक है। चकनाचूर हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है। और सजावल बड़ी लंबी गल छेड़ ली है तू वीरे। अच्छा खाली धोखा जो होता है ना वो प्यार में नहीं होता। ਜਦੋਂ इंसान ਦਾ टाइम माड़ा होता है ना, कहते हैं मर्द मर्द नहीं होता, पैसा मर्द। वो मर्द की जेब बताती है कितना मर्द है। ਜਦੋਂ इंसान ਦਾ टाइम माड़ा होता है ना, ਉਦੋਂ यार बेली भरा सारे ही छड़ जाते। तो सब तो ज़्यादा जलील पता कौन करता है? ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ फैमिली, ठीक है। ਜਦੋਂ मैं फूड व्लॉगर, सॉरी फॉर द पंजाबी स्टफ, नहीं बोले, असल वही अंदरों पंजाबी से ही निकलता ना। बोले जब मैं फूड व्लॉगर नहीं था ना सजावल, तो मैंने वो टाइम देखा है कि ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, मैं उन्होंने भी वेख्या कि रुख मोड़ते हुए। अल्लाह, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन मैंने एक ड्रामा देखा था पाकिस्तानी, ज़िंदगी गुलजार, उसमें वो सबने ही देखा होगा, वो लड़की का बाप एकदम रवैया बेहतर कर लेता तो वो कहती है कि बब्बा एकदम ठीक हो गए। वो गल मैनू याद रह गई। वो उसकी माँ आगे से कहती है कि बेटा हम अपनी ज़िंदगी बेहतर ही इस वजह से करते हैं कि लोगों के रवैये हमारे साथ बेहतर हो सके। अल्लाह, ठीक है। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह आई फॉरगिव एवरीवन। कुछ लोग होते हैं जिनको आप माफ़ नहीं कर सकते। माफ़ करना सजावल कोई आसान चीज़ नहीं होता, ये बहुत मुश्किल काम है। किसी को रिलीजियस मशवरा दे देना कि उसको माफ़ कर दो, फलाने को माफ़ कर दो, इट्स वेरी ईजी, राइट? बट इट्स नॉट ईजी टू डू। बिल्कुल सही है। जिस इंसान को टू द पर्सन यू आर गिविंग दिस सजेशन टू, वो उसको पता है कि इस पे क्या बीतती है, उस पे क्या बीतती है। हाँ, मैं फूड व्लॉगिंग में इसी वजह से आया था कि मेरा
ब्रूटल किस्म का हार्ट ब्रेक हुआ था, ठीक है, बहुत ब्रूटल किस्म का हुआ था वो स्टोरी क्या है यार। बस वो मैं जानना चाहता हूँ। जानू मैं इतनी लंबी आप डिबेट में चलेंगे, मैं जानना चाहता हूँ कि फहद चौधरी का दिल किसने तोड़ दिया? मेरा भाई बेचारा मासूम सा, ऐसी इसकी क्यों शक्ल हो गई है? बस इतना मुरझा कैसे गया? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। खिलने वाला बच्चा कैसा मेरे पास ना किसी बात का सीधा जवाब नहीं होता सजावल। देखो, जितना इंसान टेढ़ा होता है ना, अल्लाह उसकी कहानी को उतना टेढ़ा मोड़ के उसे सीधा करता है। मेरी बात को समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात को? मैं बहुत टेढ़ा इंसान था। आई वॉज द क्रेजीएस्ट पर्सन इन द गैदरिंग। मैं अपनी गैदरिंग का सबसे क्रेजी पर्सन था। आई यूज टू हैव इयरिंग्स इन माई बोथ ईयर्स, अच्छा जी, एंड आई यूज टू वेयर चेन्स एंड ऑल दैट स्टफ। ये वो जिसे कहते हैं स्टड बॉय। लेकिन ना मेरी जो इंस्पिरेशन या अट्रैक्शन थी ना, वो मैं बताता चलूँ, मैं हाफिज़ कुरान भी, ठीक है, वो हमेशा। ये पहले बने थे कि बाद में? मैं बड़ी देर का हाफिज, ठीक है। मेरी अट्रैक्शन हमेशा उन लोगों से रही कि जो मेरे से दीन में बेहतर, ठीक है। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है सजावल, ये इंसान के अपने बस में नहीं होता। तो मैंने ना अल्लाह ताला से हमेशा एक दुआ बहुत ज़्यादा कसरत से की थी, या अल्लाह मैं एक बेहतर इंसान बनना। देखो, जिस दिन आपने ये क्लेम कर दिया ना कि आप नेक इंसान, उस दिन आपकी कहानी खत्म है, क्योंकि आपने क्लेम कर दिया, आप तो बात ही मैं हूँ ही नेक, ठीक है। तो मैंने अल्लाह ताला से बस ये दुआ करता रहता हूँ, अभी भी करता रहता हूँ, और तब भी करता था कि या अल्लाह मुझे एक बेहतर इंसान बना दे, मुझे उन लोगों में शुमार कर दे जो तेरी नज़र में नेक जाने जाते। कहते हैं कि अच्छा सजावल, तुम्हारी बात का ये जवाब है सिंपल। कहते हैं कि जब इंसान से अल्लाह ताला प्यार करता है ना, तो वो उसको उसी चीज़ के हाथों जलील करवाता है जिसको वो कहता है कि मैं इस चीज़ के बगैर रह ही नहीं सकता। अल्लाह, समझ आई? बस मेरी कहानी की बात ये, ठीक है। हाँ, आपकी ज़िंदगी में जो भी हो, जैसा भी हो, ठीक है, जब तक इन सजावल है दिल ना टुटदा जट दा, ते जट कुछ नहीं सी करता। मैं फूड व्लॉगर, ठीक है, एक बेहतर इंसान, फूड व्लॉगर, ये कुछ करने की जो आग अंदर, ये उसके बाद ही आई। एट द एंड ऑफ द डे दिल टूटना चाहिए। नहीं यार, नहीं टूटना चाहिए। आप तभी आप बेहतर बनते हैं, आप अपने आप को। लेकिन सजावल, आई डोंट नो यू शुड ऐड दिस इन द पॉडकास्ट और नॉट, आई डोंट नो। लेकिन ये भी तो देखो ना कि वाइल विद समवन आप अल्लाह ताला की नाफरमानी भी तो करते हैं, उसी प्रोसेस में तो आपका दिल टूटता है ना यार। अब मुझे एक बात का जवाब दो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कह रहे हैं या मेरे माँ बाप मुझे कह रहे हैं, ये बड़ी प्यारी बात है सजावल। मेरे माँ बाप मैंने कह रहे हैं पुत्र है काम नहीं करना, मैं वो काम कर रहा कर लिया, उस काम तो मैंने नुकसान होया, तो मैं मुड़ के भज्जा भी अपने माँ प्यो दे वाल के हुण मैनू बचाओ, तो इहदे च गलती किहदी है? जब अल्लाह ताला ने हमें हमारी बाउंड्रीज बता दी हैं कि तुम ये काम करोगे तो तुम रुसवा हो जाओगे, फिर जब हम रुसवा होते हैं ना, वो कहते हैं कि जो दिल टुटदा है ना, तो बंदा नंगे पैर अल्लाह वाल भजदा है। यह गल बिल्कुल जैन। जब आप, अब इंसान है ना, फिर इंसान तो गलती करता ही करता है, फिर जाता किधर है? अल्लाह के पास। और अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये आजकल के बॉयज़ को बड़ा शौक है, ये ट्रेंड बन गया ये कहने का, ओ यार आई एम हार्ट ब्रोकन, ओहो मेरी जान, जिसका दिल टूटा होता है ना, वो बताता नज़र आ जाता है। और देखो जो क्लेम कर रहा है कि मेरा दिल टूटा है, वो देखो आइदर ही इज़ अ गुड पर्सन और नॉट। अगर वो एक बेहतर इंसान नहीं है ना, तो वो बंदा झूठ बोल। मेरी बात को समझ रहे हो? ये जो दिल टूटना होता है ना, ये इंसान को प्योर कर देता है। अगर आपके दिल टूटने ने आपको एक बेहतर इंसान नहीं बनाया ना, तजावल, अगर आप है कि नहीं, क्या बातों में दिल टूट बहुत है ब्रो। लाइक आई एम अ वेरी सैड सोल ब्रो, मैं बहुत सैड इंसान, मैं बाय डिफ़ॉल्ट भी बहुत सैड इंसान हूँ। और मेरा एक मसला है, मेरे अंदर जो डिलीट बटन है ना, वो मिसिंग है। मैं किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी से डिलीट नहीं कर सकता। अगर मेरा किसी के साथ अच्छा टाइम गुजरा है ना सजावल, किसी सर्टेन मोमेंट पे वो मेरे लिए ख़ास रहा है, तो वो इंसान मेरे साथ कब्र तक जाएगा इस दिल, इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं। लेकिन अपने अंदर एक आदत है, आदत राई ही गए तो आदत है कि जेड़ा बंदा जिंदगी तो टुर गया ना, और क्या वो गया, उन्होंने मुड़ के नहीं वेख्या, अपनी ज़ात तक जिन्ना मर्जी मातम मनाया। मेरी गल नूं समझ रहे हैं? अपनी ज़ात तक जो मर्जी कीता है ना,
ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਵੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤੀ। अभी वो जहाँ खुश है आई डोंट नो, बात होती है, वल्लाही मुझे नहीं पता ब्रो, अल्लाह की कसम। याद आती है। यार मैंने तुझे इस चीज़ के पहले बहुत जवाब दिए हैं, मैं इस चीज़ को स्पेसिफिक नहीं करूँगा। मैंने इस चीज़ का जवाब दिया और लैन आप ही काट के अगर पिछा ला लेना, आई डोंट नो, ठीक है यार। आई थिंक सो जब तक अल्लाह ताला के घर से आपको एक बेहतर रिप्लेसमेंट नहीं ना मिलती तो यू मिस दैट पर्सन, आई थिंक सो। और देखो इस चीज़ की खबर रखना कि वो क्या कर रहा है। क्या आपको लगता है कि वो कोई और उसकी जगह ले सकता है? यार अगर आप ये अपना माइंड सेट ही बना लो कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। देखो आप अल्लाह से दुआ कर रहे हो कि या अल्लाह मुझे कंपनसेशन दे, कंपनसेशन मतलब रिप्लेसमेंट। आप अल्लाह से दुआ कर रहे हो कि या अल्लाह मुझे रिप्लेसमेंट दे, तो आपको आपके तवक्कल में इतनी पावर नहीं है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको अल्लाह ताला ऐसी रिप्लेसमेंट। यार सजावल ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ 100 ਟੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਯਾਰ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅੱਲਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦੂਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀਰੇ। जानमन ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਖਾਸ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ लाइन क्या है? ਲਾ ਹਾਸਿਲ ਚੀਜ਼ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। वो लाइन क्या है कि जो तुम्हारे लिए खास है वो किसी के लिए खिलौना है। हाँ यार जिसके लिए हम इतना कुछ करते हैं वो किसी को प्लेट में रख के मिल जाता है, उसको किस तरह से उसकी कदर होगी। बात है ना सजावत। यार देखो आप ये ना देखो मेरा दिल टूटा है या नहीं टूटा, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦ ਚੌਧਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਹਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਫਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਆ ਗਏ, ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਗਰੂਮ ਹੋ ਗਈ, इवॉल्व हो गया। समझ रहे हो गल नूं? बस ठीक है। देखो वो मैं एक बड़ी प्यारी मिसाल दूँ सजावत जी, ये ज़रूर लाइन डालना। देखो इस दुनिया में ना एक बहुत बड़ा मसला है, कहते हैं ना कि औरत पे बहुत जुल्म होता है, कहते हैं ना। अब देखा जाए तो औरत एक तरफ से बहुत लकी है। कोई भी मसला हो ना, मर्द और औरत में गलती हमेशा मर्द की मानी, ठीक है? गलती औरत की भी है ना, फिर भी गलती मर्द की है। हाँ अच्छा, एक लड़की ने कह दिया ना कि मेरे साथ धोखा हुआ है, तो लोग कहेंगे वो कितना घटिया आदमी सी। सही बात है। ठीक है, एक मुंडे ने कहा ना मेरे नाल धोखा हो गया, तू ही कुछ किता नहीं नहीं पता की ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਚੌਧਰੀ ਤੂੰ ਕੰਗਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇਹਗਾ ਟੁਰਨਾ। ਸਮਝ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਜਾਵਲ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਯਾਰ ਸਜਾਵਲ ਵੇਖ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, हालात बदल ही जाते हैं, ਬਦਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, बदल ही जाते हैं। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਟਾਈਮ बदल ही देता है, वो तो बदल ही जाना है, ठीक है, बदलना है। तो बात ये है कि जो औरत होती है ना उसकी हमेशा इस तरफ से विन विन सिचुएशन होती है कि अगर मर्द ने कहा है ना कि मेरे साथ गलत हुआ है तो उसके यार ही कहेंगे कि यार वो जा यार अपना काम कर, वो अच्छी ज़िंदगी डिज़र्व कर दी थी। हर दूजे मुंडे दी यही बेचारी दी स्टोरी है। मैं इस पर एक बात करना चाहूँ, ठीक है, फिर लोग ये भी एक शिट सा रीज़न देते हैं कि ये आपके नसीब में लिखा हुआ था। ठीक है, देखो जी ये बात मैं थोड़ी सी अलग लेके जा रहा हूँ। हम इसको ज़रा वैसे चलो फॉर एग्जांपल इसको लड़की पे नहीं लेते सजावल, मैंने आपको धोखा दिया एक एग्जांपल, और मैं आपको बाद में ये लॉजिकल रीज़न दूँ कि ये तो लिखा हुआ था, तो मेरे से घटिया इंसान कोई नहीं। अब मैं इस पर एक बड़ी प्यारी एग्जांपल देता हूँ। अल्लाह के नबी जा रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी यहूदी ने पत्थर मारा, ठीक है, और वो बागी था, तो नबी ने देखा तो उसने कहा कि तुम तो कहते हो कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता, तो ये पत्थर भी तुम्हें तुम्हारे अल्लाह की मर्ज़ी से लगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये पत्थर मुझे अल्लाह की मर्ज़ी से लगा है, लेकिन इसकी लानत का सबब तुम बने। दिल तोड़ने वाला जो होता है ना वो लानत का सबब बनता है,
हमारा दिल टूटना होता है जब हम अल्लाह से कहते हैं ना, यार देख सजावल, अगर तेरी ज़िंदगी से तुझे पता है ये चीज़ चली गई ना, तो तू अल्लाह की तरफ भागेगा। अगर तुझे पता है इस चीज़ का, तो फिर अल्लाह से बेहतर कौन जानता है कि मैंने इससे क्या चीज़ लेनी है तो ये मेरी तरफ आएगा। लेकिन उसके लिए एक चीज़ ज़रूर है, आपके अंदर ये चाह भी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये ख्वाहिश है ना कि आई वांट टू बी अ बेटर पर्सन, आई वांट टू बी अ गुड मुस्लिम, ठीक है, तो फिर अल्लाह को पता है ज़रूरी नहीं है कि हर लड़का तभी बेहतर हो सकता है उसकी ज़िंदगी से उसका कोई पेरेंट चला जाए, समझ रहे हो सकता है उसकी ज़िंदगी से कोई उसका ऐसा दोस्त चला जाए, उसकी ज़िंदगी से कोई ऐसी लग्जरी चली जाए कि वो एक बेहतर इंसान बन जाए। लड़की का होना ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। चलो जी, हम एक सेगमेंट करते हैं, दिस और दैट, ठीक है। समर या विंटर? ऑफ कोर्स विंटर। चाय या कॉफ़ी? ऑफ कोर्स चाय ब्रो। इस्लामाबाद, लाहौर। मटन बिरयानी या मटन पुलाव? बिरयानी। सलमान खान या शाहरुख खान? यार पर्सनैलिटी वाइज सैलमन भाई। सलमान, ठीक हो गया। अच्छा जी, मुफ्ती तारिक मसूद या मौलाना तारिक जमील? दोनों। हाँ, इस पे कोई दूसरी। यस। रजब भट्ट, मिस्टर पतलू? दोनों फारिग। ओ माय गॉड। निहारी पाए? निहारी। नूरा फतेही या तमन्ना भट्ट? अस्तगफिरुल्लाह। पाटिया नाम है उसका। आपको कौन पसंद है? कोई तो एक। वल्लाही मैंने उनको बहुत साल पहले देखा था, आई डोंट नो। चलिए। आतिफ असलम या चाहत फतेह अली खान? क्या यार सवाल है ये। अच्छा, इसमें कंफ्यूज हो गया है। असल में आतिफ असलम चाहत में, मैं ओ भाई, सोच रहा हूँ। आतिफ असलम चाहत में कंफ्यूज, ओ भाई, असल में देखो, ये तो कंफ्यूज होना बनता ही नहीं ना आपका। ऑफ कोर्स भाई, चाहत फतेह अली खान। यार ये कैसी बात, इसमें कंफ्यूज क्यों हो गया? आप इतना क्यों अपने पे ले रहे हैं? ठीक है चाहत भाई, आप, मुझे पता है आपको बहुत पसंद है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप आतिफ असलम और चाहत में कंफ्यूज हो गए हैं। यार मैं कुछ और सोच रहा था, अभी बंद हुआ तो आपको बताया तो है ना। सनसेट या सनराइज? सनसेट। अचार गोश्त या कोरमा? अचार गोश्त। आए, चपली कबाब या सीख कबाब? सीख। वो फोपो। क्रीम चाट या फ्रूट चाट? क्रीम चाट। अच्छा। गोला या कुल्फी? कुल्फी बाबे दी। आए, खोए वाली कुल्फी। अच्छा जी, कुछ इन्फ्लुएंसर्स, फूड ब्लॉगर्स, टिकटॉकर्स के नाम है, आपने उनको सजेशन देनी है या कोई भी कुछ भी चीज़ उनके बारे में बोलनी है या डिस्क्राइब कर दें उनको, सही है? विकी पांडा। हार्ड वर्क करते रहे, सीरियसली। यस, नाउ ही इज अ वेरी डिफरेंट पर्सन। जो स्टार्ट में थे और अब। एंड ही इज वेरी हार्ड वर्क। RHS। कीप गोइंग। मथीरा द ओल्ड एक्टर। मैं क्या सजेशन, ओंदे तो अकलमंद कोई है दुनिया च। जोश बड़ी मथीरा। वर्दा मलिक। वो कौन है? वर्दा मलिक, वो जिसने रेहान तारिक ने जिसका पॉडकास्ट नहीं किया, टिकटॉकर है वर्दा मलिक। अब वो जिस बेचारी को बहुत ज्यादा खींच दिया था, मैंने उसे कभी देखा नहीं। मैं क्या सजेशन, कोई भाइया था पूछो यार की। अली रहमान। अली भाई लव है, वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। कोई सजेशन? बोले कबाब खाते रहो तो आए, पोला गोश्त। स्पैरो। आउच। पता नहीं यार, मैंने इसका कंटेंट नहीं देखा, मैं बड़ा गिना चुना कंटेंट देखता हूँ यार, वो इससे भी बड़ा इफेक्ट होता है ना माइंड में। रोमन फूडी। हाँ, पाइडिंग थोड़ी ज्यादा रखें। सिड रैपर। पता नहीं यार, आई डोंट नो, कभी देखा नहीं, मतलब जानता हूँ लेकिन कभी कंटेंट। आमना अशरफ। शी इज वेरी गुड टू मी, बहुत अच्छे टर्म्स है उसके साथ। आपकी जो क्लास फेलो भी थी, यूनिवर्सिटी फेलो थी, माय क्लासमेट, और वन ऑफ द पीपल जिनसे इंस्पायर होके मैं फूड ब्लॉगिंग में हूँ, एंड शी हेल्प मी अ लॉट इन द बिगिनिंग, तो गुड फ्रेंड कह लो। आशिर। ओ जिले नहीं मुफ्ता बात नहीं, ओ जिले बस करना पा जिले। ये बात है, I want you to put that in this podcast. Ashir itself is a very good, मेहनती लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। सीरियसली आप उसके साथ बैठो, कन्वर्सेशन करो, he is very decent, ऐसे ही है, you know, बिल्कुल।
एक होती है रियल लाइफ, एक होती है रियल लाइफ। इन रियल लाइफ इज अ वेरी जेंटल सोल, अच्छा बंदा। अलीना आमिर, वो टिकटॉकर, हाँ बस मैंने उसकी वो चल रही थी वो न्यूज़ पे वीडियो, सनसनाहट, दबदबाहट, फुफराहट, थरथराहट। इतना ही जानता हूँ मैं उसे, नथिंग एल्स। रबिया खान सादुजई, हाँ, गुड पर्सन, अच्छी उसकी वीडियोस रबिया की बहुत अच्छी होती है। और जैसे आमना के साथ शुरू से ही है, इसी तरह रबिया के साथ भी एक अच्छा इंटरेक्शन है। और उसका आपने देखा है कि रबिया का कंटेंट बहुत वर्सेटाइल होता है, अलग चीज़ लेके आती है रबिया। जैसे वो गन शूटिंग की भी वीडियो डाली, हर नई जगह पे रबिया सबसे काफी अच्छा कंटेंट होता है, अलग अलग मुख्तलिफ यू नो व्हाट, अगर आपका उनके साथ इंटरेक्शन हुआ है तो शी इज़ वेरी पोलाइट, हाँ जी, बहुत बहुत ज़्यादा। पोलाइट है। या कोई सजेशन नहीं यार, क्या सजेशन? अच्छा फहद भाई, आपने एक रेस्टोरेंट का रिव्यू किया, वालाज कोसा नोस्ट्रा, वो उसमें आपने बताया कि इमरान खान साहब भी, उन्होंने भी जाके खाना खाया वहाँ पे, तो ये वाकई सही बात है। और रेस्टोरेंट कैसा है वो? या अल्लाह मदद यार, उनदे ते मैंने बड़ियां गालां पईयां इस गल ते। एक ते लोगों का मसला है, कोई भी पॉलिटिशियन है, कोई भी स्कॉलर है, कुछ भी, किसी को अब्बू नहीं बनाना चाहिए यार, किसी को भी नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। आइडियल हो सकता है, इंस्पिरेशन हो सकती है, ठीक है, किसी की अंदर तकलीद नहीं करनी चाहिए। तो इमरान खान कौन है? हमारी तरह एक आम इंसान है यार, वो पौलाज जाके खाना नहीं खा सकता। मेरे एक भाई है, वो ही इज़ लाइक 40 years old, वेरी older than me सॉरी। तो उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, और मेरे वन ऑफ माई फेवरेट पीपल, नाम नहीं ले सकता, उन्होंने मना किया हुआ है। अच्छा, ये पॉडकास्ट देखेंगे तो समझ आएंगे, बट बिकॉज ही इज़ डूइंग एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, मेरे बड़े अच्छे दोस्त है वो मुझे लेके गए थे पौलास ना, तो उन्होंने मुझे बताया था कि फहद ये हम बैठे खाना खा रहे थे, वीडियो ही कवर करनी थी। उन्होंने मुझे बताया कि फहद यहाँ पे ना इमरान खान भी खाना खाने आता रहा है। तो जिन लोगों को पता था ना, इवन के गूगल पे भी है, जिन लोगों को पता था तो उन्होंने नीचे जाके बताया कि हाँ भाई हमने उसे देखा भी हुआ। अब जो लोग इमरान खान का एक बुत बना के पूछते हैं, समझ लो कुछ लोग, या किसी भी पॉलिटिशियन का, वो मेरे मगर पै गए, हाउ डेयर यू, अब्बू को बात कैसे की, है ना यार, फिर क्या? नहीं तो वो क्यों बोल रहे थे कि वो वहाँ जाके खाना नहीं खा सकता? रीजन क्या थी? व्हाट्स द रीजन कह बिहाइंड रहे इट? थे कि वीडियो को फेमस करने के लिए मुर्शद सा नाम फहद भाई, रमज़ान चल रहे हैं, तो रमज़ान में कोई सहरी की बेस्ट प्लेसेस रिकमेंड करें भाईजान। अच्छा, इस तरह करते हैं, हम इसको बजट में रखते हैं, हाँ बजट वाला नीचे से थोड़ा सा ऊपर जाना है आपने। यार, रेस्टोरेंट भी बता दें और स्ट्रीट फूड लेवल में भी बता दें। अब सहरी पे आ जाते हैं यार। मैं सहरी में सिर्फ एक चीज़ का फ़ैन हूँ, चने, नान चने, बस। ओए, मैं सही कह रहा हूँ, इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं। नान चने आप खा लो बाऊ सलीम के, सब्जी मंडी वाला, ये वाला ट्रक अड्डे वाले, ट्रक अड्डे वाला क्रेजी, साथ में वो जो शक्कर वाला नाश्ता देता है वो कमाल है, ठीक है। वैसे तो आपको भी पता है कि घर की जो सहरी है शोरबे के साथ जो होती है उसका कोई मुकाबला, सुभान ठीक है, बड़ा दिन इजीली गुजरता है, लस्सी और ये वो, ठीक है। चने हो जाए बाऊ सलीम के, या वो आपको पता होगा एक दफ़ा पहले भी बात हो चुकी है, बट के चने, बट के ओए चने। ओए ओए, बट के मजे के यार, क्रेजी। बट की पोंग बड़ी अच्छी है। अंदरून नहीं जाना पड़ता, हाँ, ये बड़ा फायदा है कि भाई आपको अंदरून नहीं जाना पड़ता, ऐसे ही। आपको इकबाल टाउन में रहते हुए अच्छे चने मिल जाते हैं। अच्छा, आपको एक मजे की बात बताऊं, कोई फूड व्लॉगर नया है ना मार्केट में, और उसने फेमस होना है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, फूड कह रहा हूँ, वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो, होनी चाहिए, वो बंदा रमजान में उसकी गुड्डी चढ़ जाएगी, आए और सिर्फ चनों की वीडियो डालता जाए। हाँ, मैंने ये किया, पिछले रमजान में मेरी गुड्डी चढ़ी है, तो मैंने चने ही डाले हैं बाबा। यार फेमस होने के लिए पैसे नहीं चाहिए, कंटेंट और अकल, सही बात है, ठीक है, इजी सीन है। चनों पे भी आप फेमस हो सकते हो। और आपको एक बात बताऊं, अभी आपने देखा होगा मैं ज़्यादा फैंसी वीडियोस ही करता हूँ, फैंसी रेस्टोरेंट्स की, मज़ा स्ट्रीट फूड का है, ऑडियंस भी ज़्यादा स्ट्रीट फूड की है। आप देखिएगा फैंसी रेस्टोरेंट पे 30,000 35,000 व्यूज़ होते हैं, ऐसे ही है। अभी आप शेख जी समोसे की वीडियो फेंको ना, दस्ती भी हो गए मिलियन, 3 लाख 4 लाख पे तो आराम से जाती है। इंस्टाग्राम पे ये भी बड़ा व्यू होता है, ये बात है। बकाया नाश्ते, मैं एक जगह की मैं सहरी ना ट्राई करना चाह रहा हूँ वीडियो की, मतलब उससे लें, चाचा फिश की,
सॉरी यार, उसके तो मैं पहुंच ही नहीं सका। बहुत तो सीजन ही खत्म हो गया। अच्छा, चाइना ये माल रोड पे। माल रोड पे यार, वो अली रहमान भाई ने वीडियो बनाई है उसकी, देखने से तो भाई फूड ब्लॉगर का भी दिल करता है, तो मेरा बड़ा दिल है मैं वहां पे जाऊं। लो जी भाई, आप बहुत ताला ने आपकी वो देख ली है वीडियो, अब आपको इनवाइट आ जाएगा, आके हमारी पेट वीडियो करें। फहद भाई, ये तो बात होगी चनों की। सहरी में और क्या क्या ऑप्शंस खा सकते हैं हम, जो मैदा भी ना जलाएं घर में? अगर किसी ने बाहर सहरी करनी है, देसी भी आ जाए, स्ट्रीट फूड लेवल भी आ जाए, मैदा भी खराब ना हो, चनों के अलावा। एक समझ नहीं आती, लोग निहारी से सहरी कैसे कर ले? ओए निहारी में बड़ा रश होता है। ओ भाई, आप वारिस निहारी जाओ, ओए होए होए, वारिस निहारी बैठने की जगह नहीं, बाद चो जेड़ी भांबड़ बालदी है। ओहो जेन्युइन बात है। अच्छा, वारिस निहारी तो पता है की हिसाब है? मैंने आमना अशरफ के साथ वहां पे वीडियो की थी एक, और वही वीडियो थी, अभी तक कोई दोबारा मैंने वीडियो नहीं की, ठीक है? अब यकीन करो, बंदे ते बंदा चढ़िया ऐसी पैर रखने की जगह नहीं सी है। अब ये देखें कि वहाँ पे निहारी आपने लेनी है वहाँ से जहाँ से मिल रही है, पैसे पूसे भी नहीं पूछने उन्होंने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ रश है, ਤੁਸੀਂ आके आप ही तड़का ला के निहारी खानी। नहीं यार, मेरे को एडा खुआरी वाला खाना नहीं खादा ਜਾਂਦਾ। ਟਿਪੀਕਲ ਲਾਹੌਰੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਪਤੀਲਾ, ਆਪੇ ਆ ਪਾਓ ਖਾਓ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਵੇਖੀ ਆਪਣੀ ਵਾਵਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਖੜਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, जियो जियो मुर्शद, है जिਵੇਂ मनो पाए वाला है। खाए कभी? मुझे तो वो गरम शोरबा लगता है, बस कुछ खास नहीं है, लेकिन जिन लोगों को पसंद है वो उस पर जान देते हैं। कंटेंट के लिए जो सबसे अच्छी जगह है वो मोता चने है। मोता चने वाइब से चने नीचे आते हैं, ला वड्डा। हाँ ऐसे ही है, लेकिन ये है कि मोते का हाथ बड़ा खुला है, हाँ, टेस्ट अच्छा जैसा मर्जी हो, हाँ, सही है, नॉर्मल है, पास ही है, हाँ हाँ नॉर्मल टेस्ट है, लेकिन उसका वो 100 के चने लेने में इतना पतीला बंदा बड़ा ग्रेट है वो। हाँ। मोते को मैं मिला हूँ, बहुत अच्छा इंसान है। इसके अलावा यार शहरी में मैं तो नान चनों का ज़्यादा शौकीन हूँ। अच्छा फहद भाई, एक और सवाल, एक ऐसी चीज़ बताएं जो आज तक किसी और फूड ब्लॉगर को ना पता हो। ये सवाल आपने अच्छा पूछा मेरे कहने भाई। अच्छा हमारे पॉडकास्ट के तवज्जुह से ऑडियंस को पता चला। लास्ट टाइम ये मिस हो गया था मेरे से। एक इचड़े में एक दुकान है, उसका नाम है चाचा बस्सा स्वीट्स। बस्सा चाचा बस्सा स्वीट्स, यस आई नो। वो तकरीबन वो ताइम आलम ने भी कवर की हुई है, अब्दुल मालिक फरीद ने भी कवर की हुई है, लेकिन उसकी एक चीज़ सारे मिस कर देते हैं। वो बेसिकली एक चीज़ बनाते हैं जो सिर्फ सर्दियों में मिलती है। अच्छा पहले तो वो दुकान 120 साल पुरानी, उससे भी ज़्यादा, ठीक है। वो लोग एक चीज़ बनाते हैं जिसको कहते हैं रस भलाई। भलाई यस। वो बेसिकली दुध नूं काढ़ के ना उनका खोया बन जाता है, फिक्का, ठीक है। फिक्का खोया होंदा, विच चीनी चुनी नहीं पाते। उसके बाद उनका कोई स्पेशल शहद है, पता नहीं छोटी मक्खी का है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता। ऊपर वो डालते हैं शहद और ऊपर फेंकते हैं बादाम की गिरी। वो एंजी लगता है जो उत्तों लथे। वो सिर्फ मिलती सर्दियों में, वो अभी भी मिल रही है, आप ट्राई करना। मैं वल्लाही आपको जेन्युइन कहूँ, आपने ऐसी चीज़ नहीं खाई हो, आपकी टेस्ट बड्स पटाखा मार जाएंगे। जेन्युइन पटाखा मार जाएंगे, सही बात है। ऐसे ही है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। अच्छा फहद भाई, रमज़ान चल रहे हैं और अच्छा और सस्ता बुफे कहाँ से मिलेगा? कौन सा रेस्टोरेंट लाहौर में अच्छा बुफे दे रहा है? यार अभी तक जो मैंने सबसे सस्ता लाहौर का बुफे देखा ना, और जो मतलब फेमस भी है और अच्छा खाना भी है, ये क्या ये कौन सा बोला आपने? पूरी बात रूश बाद में की, रोज पैलेस कहने लगा। अच्छा रोज पैलेस आपने पहला भाई, आपने बाद में पूछा अच्छा खाना उसका अच्छा नहीं है यार? ठीक है, मतलब मैंने एक दफ़ा खाया, मुझे तो नॉर्मल लगा, मतलब बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जितने पैसों में वो बेचारे दे रहे हैं, तो यार ये भी तो देखा ना। वो नजर पैसे हैं मेरा ख्याल है उनका 3000 रुपये तक का, इतना सस्ता तो किसी का भी नहीं रह गया शायद। नहीं मैंने अभी वीडियो देखी है, 1650 रुपये में 50+ डिशेस, एक मटन की डिश भी दे रहे हैं साथ। अच्छा अब आपने ना बड़ी मज़े की बात छेड़। जी सजावल इंसान कितना ही खा सकता है, ये सिर्फ नज़र की भूख होती है, ठीक है। वो खेलते हैं आपके दिमाग के साथ। वो खेलते नहीं है, वो बेचारे अपना काम कर रहे हैं, समझ रहे हो? उनको फ़र्क नहीं पड़ता कोई जितना मर्जी, उनको तो उन्होंने तो रखना है, आप जितना मर्जी खा जाओ। कितनी को दफ़ा उन्होंने एक बफे चला देना, बाद में चीज़ों ने एक्सपायर तो होना ही, ठीक है।
तो बात ये है कि ये तो ना इंसान बफेज वगैरह करने ना, बफे स्कैम है वैसे। बफेज मैं बताता हूँ, बफेज वगैरह करने ना इंसान, आप और मैं, इंसान सिर्फ ना अपनी इनर सेटिस्फेक्शन के लिए जाता है, अपने अंदर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना उनको दूर करने के लिए जाता है। इसके अलावा जो है ना वो मेरी नज़र में बफे की कोई वैल्यू नहीं है। आप यकीन करो, सुन्नत तरीका भी ये है, एक डिश हो उसको ही टका के खाओ बस। मैं पता कैसा बंदा हूँ, हम एक रेस्टोरेंट पे गए हैं ना, मैं तो एक ही चीज़ पे फोकस रखता हूँ बस। मुझे अगर चावल पसंद है तो मैं चावल खाऊंगा, कढ़ाई का दिल है कढ़ाई खाऊँ, कहानी खत्म। इससे ज़्यादा जो है ना वो बफे स्कैम है यार। लेकिन बफे, ये जो बफे रेस्टोरेंट जो लगाता है ऑनर, वो बड़े ठीक ठाक पैसे निकालता है उसमें से, कि नहीं? तो यार खाने, अब एक बंदा, लेट्स सपोज कि हम लड़के हैं और हमारे साथ एक फैमिली गई है, लड़के तो चलो फिर खा लेंगे, वो बेचारी जेडी कुड़ियां गई हैं वो तो बिल्कुल ही इन्ना खानी है। कुड़ियां लैन की गई यार फैमिली तो जा रही है, बफे करन जाते ही वो डिगन लगा दी भाई। देखा, अब वो 3000 का बफे, लेट्स सपोज एक बॉय है, मंजी ते उंदी ठुकनी है ना जेड़े बेचारे नाल गई, जिन्ने पैसे देने ने, जिन्ने कार्ड तो पेमेंट होनी है, मंजी तो उदी ठुक गई। मैनू खैर अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करी, वो टाइम लंघ गए ने। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਪੂਰੀ ਡਿਸ਼ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦੋ ਨਵਾਲੇ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਪਸ਼। ਹਾਂ ਜੈਨੂਇਨ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, जानू मानू करते हैं, उनके को कितों खाते हैं। अच्छा, वो इस तरह का सीन होता है ना, आपसे खाया जाता है ना उससे खाया जाता है, फिर आई अंदर आखिरी हाल होता पैक करा लो, पैक करा लो। लेकिन बफे वाले वीरे पैक नहीं करते। हाँ, बफे वाला पैक नहीं करते यार बफे स्कैम नहीं है, लेकिन देखो इंसान सिर्फ अपनी इनर सेटिस्फेक्शन के लिए जाता है। खाया कितना कोई जाता है, आप कितना ही खा लोगे। हाँ, लेकिन ये है कि में तो वैसे नहीं खाया। मैंने रिसेंटली लाल किला कवर किया है खुद जाके, तो मैंने बफे सीरीज शुरू करने का सोचा। अभी तो रमज़ान चढ़ा ही है, तो अभी मेरा अगला स्टॉप शायद विला हो। अच्छा, तो ये है कि लाल किला वाले काफ़ी पैसे पूरे करवा रहे हैं, और अब मैंने लोगों को देखा भी है सजावल, वो यकीन करो मैं फैमिली ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, वो आए ने बैठे ने, उन्होंने चंगी चंगी शिफ्ट लाई है। अच्छा, एक चाचा मैं ਵੇਖਿਆ, वो ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਕਰਦੇ ਪਾੜ ਦੇ ਨੂੰ ਗਾ ਗਾ के। वैसे लोग, अच्छा अफ्तारी की निस्बत सहरी में लोग ज़्यादा खा सकते हैं, क्योंकि अफ्तारी में तो वैसे नहीं खाया जाता। यार आप खुद बताओ, रमज़ान में आप सिर्फ 1 मील खाते हैं। हाँ, मैं अफ्तारी आपके सामने की है, अब मैंने एक रोटी खानी है सहरी में बस। और अगर मैं चने शौक से खाता हूँ। ज़रा ऐस रमज़ान में कातो बार हो गया, बड़ी बड़ी वीडियोस कर रहा हूँ, लेकिन पिछले रमज़ान मैंने चनों की वीडियोस की थी, तो मैं चने तसल्ली से खाता। ठीक है, ये है कि चने खाए जाते हैं। मेरी नज़र में चने एक ऐसी चीज़ है जो सारे लाहौरी शौक से। आपको कौन से चने पसंद है? यार एक तो बट अपना इकबाल टाउन वाला करीब तरीन और अच्छा, ठीक है। उसके बाद मुझे अभी तक हाफिज़ मटन चने पसंद आए हैं, लेकिन हाफिज़ का मसला ये है कि हाफिज़ कभी अच्छा होता है, कभी थोड़ा टेस्ट कंसिस्टेंट नहीं है। और इसके अलावा मुझे बाऊ सलीम के चने, यार अमीन के चने नहीं पसंद आपको? यार अमीन दे खोए वाले चने बड़े पसंद हर लोरी नू अमीन दे चने मुझे बड़े पसंद है, क्योंकि बड़े थिक है। फिर अगर आपको अमीन के चने पसंद है ना, तो आपको जौहर टाउन में मदीना मुर्ग चने बहुत पसंद आए। अच्छा, ओहो क्रेजी रश होता है वो। मुझे अमीन के चने इसलिए पसंद है कि उसके साथ ना मेरी बैकग्राउंड स्टोरी थोड़ी सी जुड़ी हुई है, क्योंकि मेरा बचपन मेरी नानों का घर है बेसिकली शाम नगर में, चोरजी में। तो वो चने मैं बचपन से खाता आ रहा हूँ। मैंने उसको वो तब देखा है जब उसकी इतनी सी दुकान होती थी, मैं तब से वो खा रहा हूँ। तो मुझे ना वो एक टेस्ट बर्ड्स मेरे उस चनों में डेवलप हो गए हैं। दूसरे उसके जो चने हैं उसमें अचार का टेस्ट आता है, तो मुझे इसलिए बड़े पसंद है वो चने। मैं लाहौर में बाकी भी चने खाता हूँ, लेकिन वो चने है ना, वो टेस्ट बर्ड उसमें मेरे पटाखा मार देते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी इसको तो बहुत ज़्यादा, हाँ, वो मेरे पटाखा मार देते चने, क्योंकि वो नॉस्टैल्जिया मेरे से जुड़ा हुआ है। हाँ, ऐसा होता है। हाँ, जैसे यार आपने ये बात की है ना, अब कहते हैं कि यहाँ तो शेख जी के समोसे फेमस हैं, यहाँ अपने ये बेनज़ीर के समोसे, ठीक है, यहाँ बट वो वाला गड़ी शॉप वाला, ठीक है। लेकिन अब मुझे जो पर्सनली समोसे पसंद है ना, मुस्लिम टाउन में जिधर तुम्हारा कॉलेज था पंजाब, हाँ जी, उधर यूबिया मार्केट में एक राना दिलबर स्वीट्स वाला बैठा होता है। अच्छा, राना दिलबर स्वीट्स के समोसे मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरा बचपन शेखजाद में गुजरा, ठीक है। ये बात आपका मैं तकरीबन 2005 तक शेखजाद में रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर जौहर टाउन शिफ्ट हो गया। शेखजाद हॉस्पिटल में भाईजान में जुत्ती लाल है नहीं, क्वार्टर ही है।
ठीक है। मैंने कहा ये मेरी फिल्म खींच रहा है कि मेरा बचपन शेख ज़ायद में गुजरा है, सारे ਦਾ ਬਚਪਨ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਭਾਈ। ਜਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਚਪਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਚਪਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਚਪਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ शेख ज़ायद में। मैं बड़ी कुछ दुखी स्टोरी सुनाने लगा, मेरा बचपन बेसिकली शेख ज़ायद में गुजरा है, मेरे 10 दिन शुरू वाले शेख ज़ायद में गुजरे हैं। मतलब मेरे अब्बा वहाँ काम करते थे ना, अच्छा अच्छा, पे जो है वो क्वार्टर्स में। ओके अच्छा फादर भी जाते जाते बस जा रहे हैं, ख़त्म होने वाला पॉडकास्ट, काफ़ी लंबा हमने खींच लिया इसको। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने फूड ब्लॉगिंग शुरू की और कंटेंट बनाना शुरू किया तो कौन सी ऐसी वो पर्सनैलिटीज़ थी जिनसे आप इंस्पायर हुए और उन्होंने आपकी हेल्प की? सही है। असल में देखो फूड व्लॉगिंग में अगर मैं किसी से इंस्पायर्ड हूँ ना तो जाहिर है कि एक मैं फूड व्लॉगर हूँ ख़ुद भी, ठीक है। तो अगर कोई मेरे से इंस्पायर है और अभी वो खुद किसी लेवल पे नहीं पहुंचा ना, तो मैं जितना मर्जी अच्छा हूँ, जब तक मैं उसे जानता नहीं हूँ, मैं उसको इस काम में देखता नहीं हूँ, तब तक ये एक नेचुरल बात है कि मैं उसका हाथ पकड़ के उसे साथ चला नहीं सकता। जब आप एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाते हो फिर आपको अपने जैसे सेम लोग मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी अब्दुर्रहमान संगेड़ा है, उसके साथ मेरा एक अच्छा ताल्लुक है, ठीक है। रज़ा हैदर के साथ मेरा एक अच्छा ताल्लुक है, ठीक है। मोइस के साथ भी अच्छी इस्लाम दुआ है। तो ये कि हम लोग मिलजुल के काम कर लेते हैं। जितने भी फूड व्लॉगर्स हैं जैसे विक्की पांडा है या जितने के भी आप नाम लें, बट स्टोरीज़ है, अब अली भाई भी, जितने भी हैं ये सब एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं, नूर खालिद भी, इवन ताइम आलम भी। लेकिन मुझे जो बेसिकली जो मेरी जर्नी रही है ना उसमें मेरी हेल्प एज सच किसी फूड व्लॉगर ने तो इतनी नहीं की जो जिसने की, मतलब आमना का मैंने आपको बताया। लेकिन मैं आपको पता है कि मैंने ना एक बहुत मुश्किल लाइफ गुजारी है, सीरियसली बहुत मुश्किल लाइफ गुजारी है। बहुत सी ऐसी इंसान की पर्सनल चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिनसे वो गुजरता है और बंदा किसी मुकाम पे किसी वजह से ही पहुंचता है, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो एक बड़ी अच्छी फैमिली में पैदा होते हैं और वो गुडी करके जो है ना वो इस लेवल तक पहुंच जाते हैं। मेरे आप जैसे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उन्होंने बड़े रगड़े खाए होते हैं। आपकी स्टोरी, इस रूम में जितने लोग बैठे हैं सबकी कोई ना कोई स्टोरी होगी, ऐसी है। जब आपकी ज़िंदगी मुश्किल होती है ना तो अल्लाह ताला आपको ना कोई कंपनसेशन ज़रूर देता है, ठीक है। तो मुझे जो अल्लाह ने कंपनसेशन दी ना वो लोगों की सूरत में दी, ठीक है। मेरे कुछ यार दोस्त हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं मेंशन करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। मैंने जब फूड व्लॉगिंग शुरू की तो मैंने कज़न के मोबाइल से की एक। अच्छा। मेरा कज़न है छोटा अकमल, ठीक है, उसके पास आईफोन था 14 प्रो मैक्स और 14 प्रो। उससे मैंने फूड व्लॉगिंग शुरू की, 4-5 व्लॉग शूट किए। तो मैंने नोट किया वो भी थोड़ा तंग पड़ना शुरू हो गया था, उसी के फ़ोन से बनाना, उसी के फ़ोन से एडिट करना और फिर उसको अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करके अपलोड करना। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा एक भाई है, समझ लो, है तो मेरा कज़न है रिजवान, वो बाहर के मुल्क होता है अमेरिका। उसी ने ही मुझे मतलब जो है ना वो बहुत सपोर्ट किया ज़िंदगी में। तो फिर उसने मुझे ये पहला फ़ोन भेजा था सैमसंग S24 प्लस, ठीक है। फिर मैंने इससे व्लॉगिंग शुरू की। फिर जब मैंने कोई 2-3 माह व्लॉगिंग कर ली ना पिछले रमज़ान से पहले, फिर मुझे आमना अशरफ मिली। उसने कहा कि अगर तुमने व्लॉगिंग को बेहतर बनाना ना तो तुम्हें आईफोन लेना पड़ेगा। और मैं क्या वड़ गया, एडा महंगा फ़ोन लिया, हूँ आईफोन लवा मैं। फिर मेरा बचपन का दोस्त है अहमद, वो मेरा 2003 से दोस्त है, ठीक है। मेरे कपड़े, जूते, खाना पीना उसने बहुत साल स्पॉन्सर किया। अच्छा। मैं जिधर बैठता हूँ मैं उसका नाम ज़रूर लेता और उस बंदे के माथे पे कभी शिकन नहीं आया। यार मुझे फूड व्लॉगर बनाने वाला ना अल्लाह की ज़ात के बाद एक वो है और एक जो मेरा भाई होता है बाहर वो। लेकिन वो जो बंदा है ना, मैं बीच में थोड़ा सा थक भी गया था सजावल। अब मतलब बंदा देखता है कि यार काम कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ठीक है। थोड़ा सा थका था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मज़ा भी आता है इस काम में। तो उसने मुझे कहा कि नहीं तू कर, मैं तुझे स्पॉन्सर करूँगा। पता है क्या होता था शुरू में सजावल, हमने उसको ना वो संडे को फ्री होता था। वो ना माशाल्लाह अच्छा बिजनेसमैन है, इंस्टा में उसका अच्छा काम है और संडे को वो फ्री होता था। अब लोगों को लगता है कि यार फहद चौधरी बड़ी कोई चीज़ है, गाड़ियों से उतर रहा है, ये वो। आपको पता है ये सारा एक और होता है बंदे का, बैक स्टोरी हर किसी की और होती है, ठीक है। तो हर संडे वो फ्री होता था सिर्फ, ठीक है। और संडे को उसने जो है ना वो पूरा दिन निकालना और मैंने 3-4 शूट कर लेने। और मैंने महंगा रेस्टोरेंट उसके लिए रखा होता था कि ये संडे को आएगा और किसी महंगे रेस्टोरेंट में वीडियो करवाए, ठीक है। और फिर उसके बाद जब मुझे आमना ने कहा तुम्हें आईफोन लेना पड़ेगा मुझे उसने आईफोन लेके दिया,
अच्छा सब मैंने उसका आईफोन फिर पूरा साल उसका मैंने आईफोन चलाया और फिर मैंने अपना आईफोन लेके फिर उसका आईफोन उसे वापस किया। ठीक है, सूद समेत? नहीं सूद कुछ भी नहीं यार, मतलब इस तरह के जो लोग होते हैं वो आप कुछ लोग ज़िंदगी में सजावट हर किसी की ज़िंदगी में नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप कहते हो कि बस वो कहें और मैं कर जाऊं, आप उनके लिए इतना रेडी होते हो ना, क्योंकि उन्होंने आपके यार देखो मतलब सजावल मेरी जो अपनी फैमिली है वो भी शायद इस लेवल तक नहीं कर सकती मेरे लिए। कुछ दोस्त इस तरह के होते हैं, मतलब आप सोचो मतलब यार सजावल आई डोंट केयर मैन, लोग मुझे जज करें जो मर्जी है। मतलब मेरा ये भी सीन होता था कि मैंने उसे कहना कि यार अहमद मैंने फ़लाँ वीडियो में ये आउटफिट पहनना मुझे चाहिए, उसने मुझे लेके दे, मतलब इस बे लॉस। और वो मुझे एक बात कहता होता था, ये बात मुझे मेरी फैमिली ने कभी नहीं की, वो मुझे कहता होता था यार फहद मुझे यकीन है तू एक दिन ना कुछ बड़ा करेगा और वो आज भी मेरा बचपन का अभी भी मेरा जिगरी यार है। और पता है क्या सीन है, अभी भी हम कहीं खाना वाना खाने जाए ना तो अभी तो ये बात वैसे जो लोग देख रहे हैं वो भी सुन लें, ये बात सच है कि बहुत से रेस्टोरेंट्स वाले यार अब बिल नहीं लेते, ज़ाहिर आपने उनका काम किया होता है या कभी मोहब्बत में वीडियो बना देते हो या जैसे भी, तो ऐसे हो जाए। लेकिन अभी भी मेरे पास जितने मर्जी पैसे आ जाए ना, अहमद ने मुझे कहना है कि भाई तू जितना मर्जी अमीर हो जाए बिल मैं दूंगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तू जिधर मर्जी पहुंच जाए मेरे लिए तो वही बंदा है। तो बंदा फिर किसी वजह से ही जो है वो कहीं तक पहुंचा। इसी तरह मेरा वो कज़न है, 2019 में मुझे वो लास्ट टाइम मिला था और मैं बच्चे से जवान हो गया हूँ, लेकिन वो अभी तक दोबारा वापस आया नहीं। तो और भी जो मैं कभी कह रहा था औलाज वाले भाई, बड़े लोग होते हैं यार, कभी भी कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं सेल्फ मेड हूँ। सबसे पहली मदद अल्लाह की होती है और उसके बाद लोगों के साथ ही बंदा आगे लोगों के साथ ही बंदा आगे जाता है। अभी मैं एक बात सोच रहा था सजावल, ये थोड़ी मेरे लिए इमोशनल बात थी कि मेरी ज़िंदगी में कोई एक बड़ा ख़ास शख्स होता था और उसको ना RHS बड़ा पसंद था। अच्छा। तो मुझे कहता होता था यार वो लोग कितने लकी होते हैं ना जो RHS के साथ बैठ के ऐसी बात कर लेते हैं। अभी हम भी किसी के लिए शायद ख़ास हों, आप मैं जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, देखने वाले को तो यही लगेगा पता नहीं कितने बड़े लोग। सही है। ठीक है, तो जब भी मैं पहली दफ़ा मैं बड़े बड़े लोगों से मिला हूँ, मैं तकरीबन हर पर्सनैलिटी से ही मिल लिया है। अब जिसका नाम लो अब्दुल मालिक फ़रीद, जिसको भी आप ऑनलाइन देखते हो, ठीक है, कि जितने डक्की वगैरह से नहीं, जिनसे मतलब मेरा इंटरेस्ट था मैंने सबसे मिल लिया ना। ठीक है, तो मैं जब पहली दफ़ा RHS के साथ बैठा ना तो मुझे उस बंदे की वो बात बहुत ज़्यादा याद आई ना कि देखो अल्लाह ताला जो है, मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इंसान एक सबसे पहली चीज़ दुआ से कोई दुआ के बगैर कोई बंदा कामयाब नहीं हो सकता, और उसके बगैर जो आपकी ज़िंदगी में उसके बाद जो आपकी ज़िंदगी में मुखलिस लोग होते हैं ना वो आपको यहाँ तक पहुँचाते। बेशक। नाज़रीन, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा, मेरी और फात भाई की गुफ्तगू भी बड़ी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और पॉडकास्ट में एक और गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।